भगवान श्री राम कभी कभी सभा बैठा करके उस सभा में स्वयं अध्यात्म ज्ञान को उपदेश करती थी। वही अध्यात्म ज्ञान का जो उपदेश हुआ था वही पाठ रूप में हम लोगों ने सुना। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं से क्या कहा, अगर गौर सुने होंगे तुम्हें याद आ जाएगी। इन्होंने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अगर तुम्हें विचार किया जाए किस बड़े भाग्य मानुष तन पावा, किसने पावा? बड़े भाग्य से शरीर किसको प्राप्त हुआ? जब कोई अस्वस्थ हो जाती है तो जाते हैं डॉक्टर के पास, ये जांच वगैरह करके लिख देते जाए खून जांच करा के लाए। जाकर खून जांच कराने वाले के पास वे क्या करते हैं? हम लोगों के हाथ है, इसमें उंगली जो है एक उंगली में थोड़ा सा धागा बांधती, रबड़ का धागा रबड़ से बांध देती है, उंगली कड़ी हो जाती है, सुई के नोक को थोड़ा सा गड़ा देती है, अक्सर उधर से खून निकलता है। तब वे करते क्या है, अपने पास शीशा का टुकड़ा रखते हैं, शीशा का टुकड़ा, उस टुकड़े शीशे के टुकड़े पर बेसी नहीं 2-3 बूंद खून लेती है और दूसरे शीशे को ऐसे घिस देती है। उसके बाद थोड़ा हवा लगा करके
उसको कागज से लपेटते हैं। इसके बाद जो गए थे खून जांच कराने के लिए उनका नाम पता लिख लेते हैं। परसों आएगा रिपोर्ट लेने के लिए। कोई जांचते हैं उसको शीशा में खुल जाए, उसको जांचते हैं। क्या देखते हैं? शीशा में जो खून लिया गया जंत के द्वारा देखने में आता है बहुत सा कीड़ा है जो शीशे पर चल फिर रहा है, बहुत सा कीड़ा है। इस आंख से दिखाई नहीं पड़ता है कि जंत के द्वारा देखने में आता है। कोई लिख देते हैं, कुछ दवाई खाते हैं, जो विकार उत्पन्न वाला कीड़ा है वह मरता है, आदमी स्वस्थ हो जाता है। एक डॉक्टर साहब जो भागलपुर में रहते थे, उनका नाम था डॉक्टर विनोद बाबू। वे गए कुप्पा घाट पास करना। संजोग से 2-3 महात्मा हम लोग बैठे थे, तो ही प्रणाम करके बैठ गए और किसी बात के सिलसिले में बोले, बाबा एक बात सुनाओ। मैंने कहा कहिए। अगर आप जीवन में जंत के द्वारा एक बार भी दही देख लेंगे, जंत के द्वारा एक बार दही आप देख लेंगे तो जीवन आप कभी भी दही नहीं खाएंगे। मैंने कहा क्यों डॉक्टर साहब? कहा इसलिए जंत के द्वारा देखने में आएगा पूरे दही में पिल्लू बिल बिल कर रहा है, जीवित पिल्लू है, बिल बिल कर रहा है, चल फिर रहा है। और जैसे दही में कोई नमक देते हैं या चीनी डालते हैं, सब पिल्लू मरकर पानी हो जाता है, तब लोग खाते हैं। अब देखिए 2-4 बूंद में बहुत कीटाणु, बहुत जीव, दही में बहुत सा जीव, यह शून्य जीव से भरा हुआ है। बहुत सा ऐसा भी जीव है जिसको शरीर नहीं मिल रहा है, त्राहिमाम है। जब ईश्वर की असीम दया होती है तब जीव को मनुष्य शरीर मिलता है। काबू कर करुणा न देहि तेत ईश्वर हेत से नहीं, ईश्वर की असीम दया से जीव को मनुष्य शरीर मिलता है। यह मनुष्य शरीर जो मिला है, कितना उत्तम शरीर मिला है परमात्मा को, शरीर सुर दुर्लभ, देवताओं का भी शरीर दुर्लभ है। इसकी चाहना देव भी करते, देवियां भी करती हैं। इसमें विशेषता क्या है? इसमें विशेषता यह है जितने तत्वों से हमारा शरीर बना है उतने तत्वों से संसार भी बना है। जितने तल हमारे शरीर के भीतर में है उतने तल बाह्य संसार में भी है। अंत साधन के द्वारा जितने तलों को हम जीव पार करेंगे उतने तलों बाह्य संसार को भी पार कर जाएंगे। इसकी विशेषता है। ऐसे देखने में तो लगता है 3.5 हाथ का हाड़ मांस का बना हुआ बड़ा विलक्षण शरीर है। महापुरुष का वचन है, ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेव मध्य व्यस्तम साकार संति निराकार नश्यति। इस शरीर में 7 ब्रह्मांड है, बहुत से ब्रह्मांड है, जिसमें साकार का नाश होता है, निराकार का नाश नहीं होता है। इतना विलक्षण से परमात्मा ने हम जी को क्यों दिया? इसलिए परमात्मा ने दिया सृष्टि काल से दुखों को भोगते हुए आ रहे थे, इन दुखों से छूट जाए
इसी के लिए दिया, मौका दिया गया है। तो शरीर मौका मिला, मनुष्य को एक मौका मिला है। अब बहुत अनंत काल बीतने के बाद ये मौका मिला है। एक कुछ कोट के महापुरुष हो गए संत तबरेज, संसार के लोगों से कहा, हजारा करन में बायद के दौलत पेश आयद पूजा दिगर बारस गरी बार बगरीजम फारसी में। इसका हिंदी अर्थ है अनंत काल बीतने के बाद तब जीव को मनुष्य स्वरूप दौलत मिलती है। और यश में हाथ निकल गया फिर कब मिलेगा? तो अनंत काल बीतने के बाद तब जीव को मनुष्य मिलता है, ईश्वर की दया से मिलता है। ऐसे लिए शरीर मिला है अंत साधना करके सारे दुखों से छूट जाए, इसीलिए मिला है। इस शरीर में अगर कोई अंत साधना करेंगे, साधना करते करते इंद्रियों से अलग हो जाएंगे, वासना समाप्ति हो जाएगी, जिसका परम कल्याण हो जाएगा। तो वासना की समाप्ति कराने के लिए यह शरीर मिला है। वासना चलते ही जीव को जोनि में जाना पड़ता है। वासना समाप्ति इस शरीर में रहकर साधना करने पर होता है। जैसे देखिए हम लोग बैठ सत्संग कर रही हैं, बैठ के सत्संग कर रही हैं, आरती होगी, सब लोग यहां से चलेंगे, पंडास कुछ दूर आगे निकल गए, अपने घर क्यों निकल गए? तब याद पड़ गया, अरे भाई जहां हम बैठे थे वो हमारी गमछी छूट गई, या हमारी छाता छूट गई, या मेरा मोबाइल वहीं पर रह गया। तो जो सामान छूट गया है उसको लेने के लिए फिर हमको आना पड़ेगा। हम आएंगे गमछी लेने के, मोबाइल लेने के हम आएंगे उस घर पर। यह जो वासना है गमछी का, मोबाइल का, यही बस संसार को जीव में लाता है, दुखों को भोगाता है। वासना समाप्ति हो जाए इसी के लिए मनुष्य मिला है। यह काम नहीं करके, वासना समाप्ति यह काम नहीं करके अगर संसार के विषय में भोगने में लग गए तो समाप्ति होगी नहीं, तो परम कल्याण होगा नहीं। इसीलिए भगवान श्री राम ने सभा बैठा कहा कि विषय का त्याग कीजिए, विषय तो परमात्मा का साक्षात्कार कीजिए, बस समाप्ति होगी तो साक्षात्कार होगा। अगर विषय भोगों में लगे रहेंगे, इस भक्ति नहीं करेंगे, आपका परम कल्याण नहीं होगा। तो भगवान श्री राम ने कहा इतना तो शरीर मिला है, पाकर विषय का त्याग कीजिए, विषय का त्याग करने से वास्तव समाप्ति होगी। मैं लोगों ने पाठ में सुना, ये तन कर फल विषय न भाई, यह शरीर मिला है, विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। यह शरीर खास कर मिला है निरस्वत परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए। और यह काम तो सारी जीवात्मा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। गाय में जीव उसको ज्ञान नहीं है, हम कर सकते हैं, हम मनुष्य में हैं, हम जीव कर सकते हैं। अब विषय का त्याग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यह जानना पड़ेगा विषय कितने हैं। विषय 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। इसी का त्याग करने के लिए परशुराम ने कहा विषय का त्याग कीजिए, अन्य सत्य से परमात्मा का साक्षात्कार कीजिए, आपका परम कल्याण हो जाएगा। इन 5 विषयों का त्याग करने के लिए अगर कोई बाहरी उपाय करे, बाहरी उपाय में यह विद्याधन करे,
धन संग्रह करे या तपस्या करे, कुछ भी करे, विषय का त्याग नहीं होगा। कहीं भी जाए तो विषय का त्याग नहीं होगा। विषय त्याग करने के लिए अपने अंदर चलना होता है। इसलिए अपने अंदर में चलने से इतना छूटती है तो विषय का त्याग होता है। तो अपने अंदर में जो छूटने के लिए चलना पड़ता है, कहाँ चलना पड़ता है? जो जहां से चलते हैं। हम जीव हैं, इस शरीर में रहते हैं, जागृत अवस्था हम दोनों भोग बीच में रहते हैं। इंद्रस्थ अलग होने के लिए यहीं से चलेंगे, इसे ताक यहीं से चलेंगे। कहाँ कैसे चलेंगे, किधर चलेंगे? अभी दोनों भोग बीच में जीव है, आंख से नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है। ऊपर चलने से छूटती है, तब इसका त्याग होता है। अब विचारना यह है, हम जीव दोनों भवों के बीच में है। आंख से नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है। ऊपर चलने से हमारी ना छूटेगी, तब विषय का त्याग होगा। ऊपर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर चलने के लिए सबसे पहले जिस क्रिया विशेष के द्वारा पर हम चलेंगे, उसका विशेष को जानना होगा, उसकी युक्ति सीखनी पड़ेगी। और सीखने के बाद एकांत स्थान बैठ कुछ करना पड़ेगा। स्थान पवित्र भी हो, एकांत हो, पवित्र भी हो। अगर पवित्र स्थान नहीं है, जब ध्यान करने में मन नहीं लगेगा। स्थान का प्रभाव पड़ता है। जो उच्च कोटि के भक्त बन गए हैं, उनको भी स्थान प्रभावित कर दिया था। आपने कोई सुना होगा, मैं पुनः याद ला देता हूं। श्रवण कुमार माता पिता एक नंबर के भक्त थे। श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे। जहां कहीं जाना पड़ता था, श्रवण ले जाते थे। कैसे ले जाते थे? जैसे दहिया लोग बहंगी बनाते दूध धोने के लिए, कहीं ले जाने के लिए उसे बहंगी बना लिए थे। एक टोकरी आगे, एक टोकरी पीछे, उसमें मलाम बिछावन लगा दिए थे। एक टोकरी माँ को बैठाते थे, एक टोकरी में पिताजी को बैठाते थे। अच्छा आज्ञा होती तो वहां ले जाते थे। एक बार श्रवण के बाद अपने माता पिता को लेकर के हरिद्वार की ओर ले जा रहे थे। चलते चलते पहुंच गए कहाँ? दिल्ली के जंगल में। आगे हरिद्वार की ओर जाना है। तो दिल्ली के जंगल में पहुंचे, एकाएक श्रवण कुमार के मन में हुआ, मैं धौ को ढोने में अपने जीवन को बर्बाद कर। अब एक नंबर के माता पिता भक्त हैं, तो सेवा में लगे रहते हैं। एक मन भावपन हो गया, इन धन ढोने में मैं अपने जीवन को बर्बाद करता। अगर मैं साधु बनता, साधना करते संत बन जाती, अगर गृहस्थाश्रम में रहता, एक संपन्न व्यक्ति होती, तो मैं अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। अब इनकी सेवा नहीं करूंगा, यह कहा करके बहंगी को रख दिया। जंगल नहीं, बहंगी को रख दिए। दोनों से बोले, अपने माता पिता से बोले, मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, अब मैं अब सेवा नहीं करूंगा, आप तो नहीं रहिए, मैं चलता हूं। इनके पिताजी बड़े समझदार, उन्होंने कहा सुनो बेटा, तुम्हारी बहुत सेवा की है, सराहनीय, वह सेवा सराहनीय है, अनुकरणीय भी है। लगता है बेटा जंगल है, वह सेवा तुम की है, ये थोड़ा सा और सेवा करो। क्या करें? यही तब तो जंगल पार कर दो, इस बार सेवा मत। जंगल से केवल निकाल दो थोड़ा हमको, इसके बाद जहां जाना चला जाना, सेवा नहीं करना।
थोड़ी सी इसकी सेवा कर दो। कहा ठीक है। अनुमस्त ढंग से भंग कंधे पर लिए और जैसे 2-4 कदम आगे बढ़ती है अच्छी भावना आ गई, बांगी को रखे और दोनों का पैर पकड़ करके माता पैर पकड़ के रोने लग गए, क्षमा मांगने लगे। पिताजी माताजी बहुत गलती हो गई, क्षमा कीजिए, मेरे मुझसे निकल गया, मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा, मैं जीवन बर्बाद कर दिया। फिर पिताजी ने कहा बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, देखो जहां तुम्हारी मुझे बहुत मन हुआ था कि मैं सेवा नहीं करूंगा, वहीं पर 2 भाई रहती थी, तो राक्षस था, आपका बड़ा मेल था, किसी तरह से दोनों विवाद हुआ, झगड़ा हुआ दोनों में और दोनों वहीं पर कट के मर गए। स्थान को दूषित हो गया था, इसलिए उससे तुम्हारे जैसे पैर पड़ा तुम्हारी कुभावपन हो गई। अच्छा चलो अब देखिए स्थान प्रभावित कर देता है, अगर एक कमरे में मन नहीं लगे तो कमरे बैठना चाहिए, एक जब मन नहीं लगे दूसरे बैठना चाहिए। पवित्र स्थान हो, स्थान समतल भी हो, उनसे कहा था सोचो जैसे पवित्र स्थान बैठिए। कैसे बैठिए? अगर इनको अलग होना है, इसका त्याग करना, कैसे बैठिए? जो किस सीख ली बैठने कला अगर नहीं सीखे हैं ठीक से तो नई सफलता नहीं मिलेगी। कैसे बैठने के लिए महापुरुष ने कहा? तो महापुरुष ने कहा था समंकार शिरोग्रीवम, अगर विषय का त्याग करना चाहते हैं सीधा बैठिए। ऐसी गुरुदेव अब सरल भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं, धार गर्भ मस्तक सीधी साधी आसान सुना, बिल्कुल सीधा बैठिए, पीठ का रीढ़ गर्दन और सिर एक सिर में रखिए, सीधा बैठिए। सीधा बैठ के क्या कीजिए? इंद्र से अलग होने के लिए कुछ अर्थ साधना कीजिए। इंद्र से अलग होंगे विषय का त्याग होगा। अब साधना क्या करना चाहिए? अंतर साधना में सबसे पहले आंख बंद मुंह बंद करके परमात्मा के बहुत नामों में से एक नाम का जप करना चाहिए। दारू सिरजनहार के केते नाम अनंत परमात्मा, तो बहुत से नाम है, अरखा नाम है, अरखा नाम में से एक नाम का जप कीजिए। उठते बैठते चलते फिर जप करने का प्रयास करते रहिए, लेकिन अंदर को चलना प्रारंभ हो जाए इसके लिए एकांत समय बैठने के लिए कहा गया, सीधा बैठने के लिए कहा गया, और जो मंत्र सीखो उसी मंत्र को जपने के लिए कहा गया। अगर जपने में संदेह हो जाए उसके निवारणार्थ जिससे मंत्र सीखा है या सिखाने वाले हैं वहां जाकर समाधान करा लेना चाहिए। तो जो मंत्र को बता उसी मंत्र जपना चाहिए, अपने मन से उस मंत्र में कुछ जुड़ना नहीं चाहिए, कुछ तोड़ना भी नहीं चाहिए। तो जो मंत्र बता उसी मंत्र जपना चाहिए। और जब करने जैसे कला से जप करना चाहिए, तब मन की शिथिलता आती है, शुद्धि होती है, चलना प्रारंभ होता है। जब करने सही कला क्या है? जब करने सही कला के संबंध में सहजबाई ने कहा है बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार जहां तहां सिमरन करे सहजो ही निहार। कोई भी काज करने कहीं भी जा रहे हैं, कोई जब करने का प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन हृदय शुद्धि हो जाए तो चलना प्रारंभ हो जाए अंदर में। इसलिए सहजोबाई ने कहा सहजो ही निहार, ये मतलब जो हृदय जो दोनों भाव बीच में है उस ओर निहारते हुए ख्याल करते हुए जप करने के लिए कहा गया। जब कर तुलिता कितनी चाहिए? तो घर संगीता में एक श्लोक आया है
मनो मध्य स्थितो मंत्रो मंत्र मार्ग मने मनो समायोगो जब इतनी धीयते मन में मंत्र मंत्र मन का समायोग हो जाए, मतलब जब करने समय में यह भी ख्याल में आने पावे कि हमसे जप हो रहा है, यह भी ख्याल में होने पावे। अगर गंदी से गंदी बात आ जाए उसको हटा कर जप लगाने का प्रयास करते रहना चाहिए, धैर्य खोना चाहिए। जो धैर्य खो देती है उनका काम बिगड़ जाता है। तो जब अगर गंदी गंदी बात आ जाए हटा हटा जब करने का प्रयास करते रहना चाहिए। धैर्य खोने से हृदय शुद्धि नहीं होगी, चलना प्रारंभ होगा, काम नहीं बनेगा। एक नाम का जप अगर करते रहेंगे तो कुछ चलना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन विषय का त्याग नहीं होगा। हृदय शुद्धि हुई, विषय का त्याग नहीं हुआ, तब क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा? नाम संबंध रूप का ध्यान करने के लिए महापुरुषों ने कहा। गुरु का ध्यान के लिए बता दूं, रूप का ध्यान करना चाहिए।